साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग अमेजन वर्षा वन के संबंध में चर्चा करेंगे, अर्थात अमेजन रेन फॉरेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। चर्चा इसलिए करेंगे क्योंकि यह टिपिंग पॉइंट्स की वजह से चर्चा में आया है। अभी हम आगे देखेंगे कि यह टिपिंग पॉइंट्स होता क्या है और अमेजन वर्षा वन की जो भौगोलिक अवस्थिति है और इसकी जो प्रमुख विशेषताएं हैं, उन सभी के बारे में इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। देखिए, चर्चा का रीजन यह है कि नेचर क्लाइमेट चेंज में एक अध्ययन प्रकाशित किया गया। इसके अनुसार अमेजन वर्षा वन का 75% से अधिक हिस्सा जो है वो 2000 के दशक की शुरुआत से टिपिंग पॉइंट की ओर बढ़ रहा है। अब प्रश्न उठता है कि यह टिपिंग पॉइंट होता क्या है। तो ये वो सीमाएं या कह सकते हैं यह वह अवस्थिति है जहां से एक छोटा सा परिवर्तन भी किसी प्रणाली को पूरी तरह से एक नई स्थिति की ओर धकेल सकता है। तो यही है आपका टिपिंग पॉइंट्स। अब बात कर लेते हैं अमेजन वर्षा वन के बारे में। इसकी जो भौगोलिक अवस्थिति है तो यह विश्व का सबसे बड़ा उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है। इस फैक्ट को जरूर याद रखिएगा। और यह अमेजन नदी आप यहाँ मैप में देख सकते हैं अमेजन रिवर को। तो अमेजन नदी और दक्षिण अमेरिका के उत्तरी हिस्से में जो इसकी सहायक नदियाँ, यहाँ पे उत्तरी हिस्से में इसकी जो सहायक नदियाँ हैं, इसके अपवाह क्षेत्र में ये विस्तृत है। यहाँ ध्यान रखने की बात है कि जो अमेजन नदी है इसका उद्गम कहाँ पे है, तो पेरू में स्थित जो एंडीज पर्वत का हिस्सा है वहाँ से यह निकलती है और अटलांटिक महासागर इधर जाकर के यह गिर जाती है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य चीज़ों को देखें। इसकी सीमाओं की यदि बात करें तो यह ब्राज़ील के कुल क्षेत्रफल के लगभग 40% लगभग 40% भाग पर फैला हुआ है और यह निम्न हिस्सों से घिरा हुआ है। उत्तर में आप देखेंगे, यहाँ पे आप मैप में इसको देख सकते हैं, उत्तर में गुआना उच्च भूमि है, पश्चिम में आप देखेंगे तो यहाँ पे एंडीज पर्वत है और दक्षिण में जो यहाँ पे आप देखेंगे ब्राज़ील के केंद्रीय पठार हैं और पूर्व में इधर आपका अटलांटिक महासागर है। इस प्रकार से यह एक लैंडलॉक्ड या स्थलरुद्ध नहीं है। यहाँ मैप में आप इसको देख सकते हैं। ये आपका वर्षा वन, अमेजन वर्षा वन को दिखाया गया है। ठीक है, अब इसकी विशेषताएं क्या हैं? इसकी विशेषताओं से पहले कुछ चीज़ों को और देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर इस मैप में आप थोड़ा सा देखिए कि इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है। तो आप देखेंगे 40% हिस्सा इसका जो है वो ब्राज़ील में है। इसके अतिरिक्त यह बोलिविया, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया, वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना, इन सभी देशों में भी ये जो अमेजन वर्षा वन है वो फैला है। सबसे अधिक हिस्सा कहाँ पे है? ब्राज़ील में है। आगे चलते हैं। तो देखिए, इसकी विशेषताओं की बात करें तो इन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा भी कहते हैं। तो किन वनों को पृथ्वी का फेफड़ा कहते हैं? तो अमेजन वर्षा वन को कहते हैं। और ये वन कार्बन सिंक के रूप में भी काम करते हैं। अब प्रश्न उठता है कार्बन सिंक क्या है? तो कार्बन सिंक ऐसे क्षेत्र होते हैं जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं उससे अधिक उसका अवशोषण कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त यह जलवायु परिवर्तन का सामना करने में भी मदद करता है। तो इसकी विशेषताएं हो गई। अब हमने ऊपर गुआना उच्च भूमि के बारे में बात की थी, तो अब देख लेते हैं ये गुआना उच्च भूमि या गुआना हाईलैंड्स ये है क्या। तो आप यहाँ पे मैप में यदि देखेंगे, यहाँ पे एक सेकेंड, तो यहाँ पे आपका गुआना हाईलैंड्स है यहाँ। ठीक है, ये गुआना हाईलैंड्स देखें कहाँ कहाँ फैला हुआ है। तो यह दक्षिण अमेरिका के उत्तरी भाग में वेनेजुला, गुआना, सूरीनाम, फ्रेंच गुआना एवं ब्राज़ील में फैला हुआ पठार एवं पहाड़ियों की एक लंबी पट्टी है। और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पिकोड नेम्बलिना है। कौन सी है? पिकोड नेम्बलिना। एक सेकेंड, पिकोड नेम्बलिना है। और यहीं पर जो है लानोज का मैदान भी पाए जाते हैं आपके वेनेजुला वाले हिस्से में। और यहाँ ध्यान रखिएगा, जो फ्रेंच गुआना है इस पर फ्रांस का आधिपत्य है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि यह फ्रांस का उपनिवेश है। ठीक है, और यहीं पे आपका यूरोपियन एजेंसी का जो सैटेलाइट लॉन्चिंग पैड है वो यहीं पे है, जहाँ से भारत के जीसैट जैसे जो सैटेलाइट होते हैं यहाँ से लॉन्च किए जाते हैं। तो ये कुछ चीज़ें थी अमेजन वर्षा वन के बारे में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।